आग लगा दो ऐसे जुमलों को, ऐसी तहरीरों को, ऐसी तकरीरों को जिन्होंने आप पे खौफ का खौल चढ़ा दिया, जिन्होंने आपकी शख्सियत को दबा कर रख दिया। उन लोगों के लिए कामयाब होकर दिखाओ जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। जिन्होंने अपने मनफी रवैये से आपकी शख्सियत को हीरो से जीरो कर दिया। इसी बात को एक कहानी की मदद से आगे बढ़ाते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक तजारती काफिला एक शहर से दूसरे शहर रवाना हुआ। वो रास्ता भटक गया और एक सहरा में जा निकला। सहरा में तपती रेत और गर्म हवाओं ने लोगों के औसान खता कर दिए। वो रास्ते की तलाश में कभी मशरक, कभी मगरब, कभी शमाल और कभी जनूब की तरफ भागते। प्यास की शिद्दत ने उनके गले खुश्क कर दिए। उन्हें चारों तरफ मायूसी नजर आई, हर तरफ छाता हुआ अंधेरा नजर आया। वो जिंदगी और मौत की कशमकश में थे कि अचानक बारी ताला को उन पर रहम आया। एक शख्स चिल्लाया, वो देखो, सामने एक बस्ती नजर आ रही है, एक सरसब्ज वादी दिखाई दे रही है, एक चमकता हुआ शहर नजर आ रहा है। अंधेरे में डूबते हुए रोशनी के चिराग फिर से जल उठे। लोगों की उम्मीद बन गई। दम तोड़ती हुई जिंदगी ने एक बार फिर आगे बढ़ने का हौसला पैदा किया। वो हिम्मत और हौसले के साथ चलते चलते उस बस्ती के करीब पहुंच गई। लेकिन वह वहां ये बात देखकर हैरान रह गई कि उस बस्ती को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। एक बड़ी मजबूत दीवार उसके इर्द गिर्द थी। उसकी ऊंचाई हजारों फुट थी। बस्ती के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। वो उस दीवार को अबूर करके जा सकते थे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। कुछ नौजवानों ने हिम्मत और हौसले से काम लिया और उन्होंने ये ठान लिया कि हम इंशाअल्लाह इस दीवार को अबूर करेंगे और बस्ती में जरूर दाखिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कोशिशें तेज कर दी। वो दीवार पर चढ़ते गए और गिरते गए। कुछ नौजवान मर गए दीवार से गिरने की वजह से। जब कुछ लोगों की जान चली गई तो काफिले वाले परेशान हो गए। उनमें एक बार फिर मायूसी फैल गई। वो जब भी कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता, वो शोर मचाते, गिर जाओगे, मर जाओगे, इसे अबूर नहीं कर सकते। ये खेल सुबह से दोपहर तक जारी रहता है। काफिले वालों में शामिल एक नौजवान शोर और शब्द की परवाह किए बगैर दीवार चढ़ने में कामयाब हो जाता है। वो उनकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं देता और कोशिश करते करते आखिरकार उस दीवार को अबूर कर लेता है। वो अपने साथ एक रस्सी लेकर जाता है और उस रस्सी को वो नीचे फेंक देता है और एक सिरा अपने हाथ में पकड़ता है और दूसरा सिरा लोग पकड़ते हैं और बारी बारी ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से उसने
वो सारे नौजवानों को, तमाम काफिले वालों को वो ऊपर लेकर आ जाता है। उसकी ये कोशिश बराबर साबित होती है। उस काफिले में जितने लोग शामिल थे वो अपने उस मोहसिन का, अपने उस मसीहा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उस नौजवान से गले से मिलते हैं और उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे काफिले वालों की हैरत की इंतहा न रही कि जब उन्हें ये पता चला कि उनका ये मोहसिन ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। अगर उसने भी वो काफिले वालों का वही शोर सुना होता, गिर जाओगे, मर जाओगे, नहीं कर सकोगे, जान से जाओगे, तो वो कभी कामयाब ना होता। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बेशुमार ऐसे वाकयात रोनमा होते। हम कोई ख्वाब देखते हैं लेकिन उस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी वजह यही होती है, लोगों की बातें, मनफी रवैये हमारी जात पे असर करते हैं। उठिए और अपने उस काफिले वाले नौजवान की तरह हिम्मत बांधिए। लोगों की परवाह मत कीजिए। लोग कहते हैं तो कहते रहिए। आपका अपना मकसद, आपकी अपनी मंजिल, आपके अपना गोल। अपने मकासद के हुसूल के लिए इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को पसे पुष्ट डाल दें। बहरे बन जाएं, गूंगे बन जाएं, लेकिन अपने मकसद को हासिल करने के लिए पीछे ना हटें। यही कामयाबी का राज है। इंशाअल्लाह फिर आपसे अगली कहानी में मुलाकात हो।